आइए हम स्टार्ट करेंगे। यीशु मसीह के कादर नाम में तमाम बहन भाइयों को बहुत बहुत सलाम। खुदा उनका शुक्र करते हैं आज शाम के लिए, तमाम बहन भाइयों के लिए जितनों ने भी हमें ज्वाइन किया है। खुदा खुदा सबको बड़ी बरकत दे। मैं चाहूंगा कि आए हम इसी मसा में, क्योंकि खुदा का वादा है कि जहाँ दो या तीन मेरे नाम से इकट्ठे हैं मैं उनके बीच में हूँ। और हमारा ईमान है कि जब हम एक वक्त ठहरा देते हैं, मुकर्रर कर देते हैं, तो उस वक्त हमारे आने से पहले खुदावंद हमारा मौजूद होता है। आइए हम अपने सर को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें, खुदावंद की हजूरी को महसूस करें। हम दुआ करेंगे। खुदावंद की हजूरी को महसूस करते हुए मैं दरख्वास्त करूंगा भाई नजीर अहमद से कि वो दुआ में रहनुमाई करें। मेहरबान खुदा, आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, दिल की गहराइयों से खुदावंद तेरा शुक्र बजा लाते हैं इस खूबसूरत शाम के लिए जो तूने हमारी ज़िंदगी में बख्श दी, ताकि खुदावंद हम जूम मीटिंग के ज़रिए तेरी बारगाह में अपनी शुक्रगुजारियाँ पेश कर सकें और खुदावंद अपनी मुनाजातें तेरे हजूर पेश कर सकें। मेहरबान खुदा, तू भला है, तेरी शफकत अब्दी है, तेरी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। मेहरबान खुदा, तू किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि तू फरमाता है, आए थके मांदे लोगों सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। मेहरबान खुदा, ये तेरा फजल है जो हमें हर वक्त संभाले रखता है। मेहरबान खुदा, इस मीटिंग के वसीला से जितने लोग सुने और देखे खुदावन बरकत पाएं, और ख़ास करके तेरे खादम के लिए खुदावन, जिसके पास इस वक्त तेरी जिंदा आवाज़ है खुदावन, जब वो बोले तो हमारी जिंदगियों में तेरा जलाल जाहिर हो, और खुदावन हमारी जिंदगियों में कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना फल लाने का सबब ठहरे। मेहरबान यसु, हमें तो इस काबिल बना कि हम तेरी अंजील की वुसअत के लिए और ज़्यादा काम कर सकें। भाई आशर के लिए, भाई सफदर के लिए, भाई जॉर्ज के लिए, और बाकी टीम के जितने मेंबर्स हैं खुदावंद, उनकी फैमिलीज पर भी तेरी बरकत की दुआ चाहते हैं। मेहरबान खुदा, इस मीटिंग के अभी से लेकर एंड तक खुदावंद तो हमारी मुहाफजत करना, और खुदावंद तो हमें इसी तरह अपने गहरे में लेते जाना, क्योंकि खुदावंद तू ही वो रब है जो खुदावंद परवरदिगार है और हर काम करने की कुदरत रखता है। खुदावंद मेहरबान यसू, तो अपने कलाम के भेतों को हम पर खोल, ताकि हम तेरे कलाम को सीख सकें और खुदावंद तेरी अंजील की वसअत के लिए काम कर सकें। यसू अल मसीह के नाम से आमीन। आमीन। जिस कलाम में लिखा है कि मैंने इन लोगों को अपने लिए बनाया है ताकि ये मेरी हमद करें। खुदा उनका हम शुक्र करते हैं। अजीज कलाम में लिखा है कि इसराइल की हमदो सना पर खुदावंद तख्त नशीन है। हमारा ईमान है कि जब हम प्रस्तिश करते हैं तो खुदा जो कुल कायनात का बनाने वाला है, जो हमें प्यार करता है, जो हमारे साथ साथ रहता है, जो वादा का सच्चा खुदा है, वो हमारी प्रस्तिश पर भी मौजूद होता है। आइए हम खुदा की प्रस्तिश में खुदा उनकी प्रस्तिश करेंगे भाई अमैनुअल के साथ मिलकर। जो भी वो जबूर या गीत गाना चाहता है, खुदा उनके नाम को जलाल देना चाहते हैं, आइए हम खुदा उनके नाम को इज्जत और जलाल देंगे भाई अमैनुअल के साथ मिलकर। प्रेज गॉड, हालेलुया। खुदा उनकी प्रस्तुति में हम गाएंगे ज़बूर 9, दायम यहोवा या रब, कायम है तख्त तेरा। दायम यहोवा या रब, कायम है तख्त तेरा। दायम यहोवा या रब, कायम है तख्त तेरा। तू वास्ते नया दे तख्त ना है बिछाया। तू वास्ते नया दे तख्त ना है बिछाया। दुनिया दा तू करेगा इंसाफ सच्चाई। दुनिया दा तू करेगा
इंसाफ सच्चा यार, इंसाफ सच्चा यार, सच्चे आई नाल हुंदे, सच्चे आई नाल हुंदे, कौमां दे फैसले सब सच्चाई नाल हुंदे, कौमां दे फैसले सब दुखिया रेया लई है मोहकम मकान यहोवा, दुखिया रेया लई है मोहकम मकान यहोवा, मोहकम मकान यहोवा, ना दे दुख दे वेले, ना दे दुख दे वेले, है ना दीपनागा, ना दे दुख दे वेले, है ना दीपनागा, आंसू नदी है तू जप दे जो नाम तेरा, आंसू नदी है तू जप दे जो नाम तेरा, जप दे जो नाम तेरा, जो ढूंढ दे न तेनू, जो ढूंढ दे न तेनू, ना नू छड़ ना देंदा, जो ढूंढ दे न तेनू, ना नू छड़ ना देंदा, सैन विच यहोवा तारीफ ओदी गाल, सैन विच यहोवा तारीफ ओदी गाल, तारीफ ओदी गाल, सब कम अजर जेओ दे, सब कम अजर जेओ दे, कौमां नू जा सुनाओ, सब कम अजर जेओ दे, कौमां नू जा सुनाओ, पूछ कर दाखून दी जद होना नू याद कर दा, पूछ कर दाखून दी जद होना नू याद कर दा, होना नू याद कर दा, फरियाद आज ज़ांदी, फरियाद आज ज़ांदी, हरगिज़ नहीं भुलदा, फरियाद आज ज़ांदी, हरगिज़ नहीं भुलदा, दाएं यहोवा या रब कायम है तख्त तेरा, तू वास्ते न्याय दे तक अपना है
बिछाया। आमीन। हालेलुया। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अजीजों, कलाम में लिखा है, मुबारक है वो आदमी जो खुदावन से डरता है और उसके हुक्मों में खूब मसरूर रहता है। हम खुदावन का शुक्र करते हैं कि हम खुदावन में जब मसरूर रहते हैं तो खुदा हमें बड़ी बरकतों से माला माल करता है। जब हम उसके साथ साथ चलते हैं तो वो हमें तमाम तरह की परेशानियों से, दुखों से, तकलीफों से हमें आजाद करता है, क्योंकि वो वादों का सच्चा खुदा है। तो जैसे कि कलाम में लिखा है कि सच्चाई से वाकिफ होगे तो सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। यीशु मसीह सच्चाई है। और मैं आपको ये भी बताता चलूं कि यीशु मसीह की गुलामी जो है वो मुकम्मल आजादी है। आइए हम इसी मसा में अपने सर को झुकाए, अपनी आंखों को बंद करें, खुदा उनकी हजूरी को महसूस करें। हमारे दरमियान बहन साइमा जॉर्ज, एवेंजलिस्ट साइमा जॉर्ज हैं। उनसे दरख्वास्त है कि वो शुक्रगुजारी की दुआ में रहनुमाई करें। हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, खुदा उनकी हजूरी को महसूस करेंगे। हालेलुया, प्रेज गॉड। हालेलुया, हालेलुया। मसीह में हमारे आसमानी बाप, दिल की अथाह गहराइयों से खुदावंद हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद, तेरी सताइश करते हैं। बेशक खुदावंद तू ही सारे सजदे, तजीमी और सताइश के लायक खुदा है, क्योंकि तू जिंदा खुदा है। खुदावंद इस वक्त के लिए, इस लम्हे के लिए खुदावंदा, जब तूने अपनी हजूरी में आने का खुदावंद ये फजल बख्शा, खुदावंद हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, खुदावंद तेरी तारीफ करते हैं। हमारे सजदे तजीमियों को अपनी हजूरी में खुदावंद तू पसंद फरमाना। खुदावंद हमारा ईमान है तो जो वादों में सच्चा खुदा है, तो अपने वादा के मुताबिक यहाँ पर मौजूद है। खुदावंदा तो जो भला खुदा है, तेरी शफकत अब्दी, तेरी वफादारी जो पुश्त दर पुश्त रहती है। खुदावंद मेरा ईमान है कि जितने सर तेरी हजूरी में खुदावंदा आज की मीटिंग के वसीला से खुदावंदा झुक चुके हैं, खुदावंदा एक एक पर खुदावंद तेरे कभी हाथ को खुदावंदा मैंने खुदावंदा मांग लिया है। खुदावंदा तेरा हाथ जो है इन पर बढ़ चुका है। खुदावंदा खुदावंद तेरा शुक्र अदा करते आज के मीटिंग पर जायदर के लिए खुदावंदा अपने बंदा को लेना, लफ्जों की खुदावंद तरतीब दीजिएगा और खुदावंदा कसरत से अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कीजिएगा। आज के पैगंबर को खुदावंदा अभी से आपके हाथों में सौंप देते। जब खुदावंदा तेरा बंदा खुदावंदा आज की जिंदा आवाज खुदावंद हमारे साथ शेयर करे, खुदावंदा वो नहीं बल्कि खुदावंद तेरा पाक रूह हमसे हम कलाम हो खुदावंदा, और हम कसरत से बरकत को हासिल करने वाले बन जाए। खुदावंदा जितनी जाने आज कलाम को सुने, खुदावंदा हर एक जान खुदावंदा आज ये जाने और इस बात का इकरार करे कि आज का कलाम मेरे वास्ते था। खुदावंद हम तेरा शुक्र अदा करते खुदावंद एक दफा फिर से खुदावंद आज के सारे लम्हे के लिए, सारे गुजरे वक्त के लिए खुदावंद तेरा शुक्र अदा करते, और खुदावंद इन लम्हों को भी खुदावंद तेरे हजूरी में खुदावंद लाते, और बाकी मादा वक्त को भी खुदावंद तेरे पाक जख्मी हाथों में सौंप देते। लगातार खुदावंदा तेरा पाक रूह कसरत से हम सबों की रहनुमाई करे खुदावंदा, ताकि हम मिल बैठ कर खुदावंद तेरे नाम की खुदावंदा सताइश कर सके, तेरे नाम को जलाल दे सके जो सब नामों से आला है, ताकि खुदावंदा हम बरकत को हासिल कर सके। खुदावंदा बाकी सारी मीटिंग को तेरे कभी हाथ में सौंप देते, ये दुआ मांगते तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के मीठे और जलाली नाम से, आमीन। आमीन। बहनों भाइयों, खुदावंद की जिंदगी बख्श कलाम में से अगर हम 81 ज़बूर पढ़ें तो उसकी 10वीं आयत में लिखा है, खुदावंद तेरा खुदा मैं हूँ जो तुझे मुल्के मिस्र से निकाल लाया। आगे लिखा है कि तू अपना मुंह खूब खोल और मैं उसे हार दूंगा। खुदावंद का हम शुक्र करते हैं कि जब हम अपने मुंह को खोलते हैं खुदावंद की परस्तिश के लिए, खुदा के कलाम को सुनाने के लिए, जिस तौर से भी हम खुदावंद के नाम को पुकारते हैं, तो वो हमारे मुंह से निकले हुए अल्फाज, हमारे मुंह से निकली हुई बातें जो है खुदा उन्हें कबूल करता है और हमें बरकत देता है। आइए हम इसी मसा में प्रस्तिश करेंगे, खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल देंगे, भाई एमैनुअल के साथ मिलकर खुदावंद के नाम की सताइश करेंगे, उसके नाम को ऊंचा करेंगे। प्रेज गॉड। हालेलुया। रोजों के आम हो और लहू का जिक्र ना हो तो मेरा ख्याल है कि ईस्टर बेईमानी है। हम गाएंगे गीत, लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है, मसा मसा मसीह का मसा बंधन सारे खोलता है। हालेलुया। प्रेज गॉड। हालेलुया। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है,
लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। मसा मसा मसीह का मसा 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 मसीह का मसा बंधन सारे खोलता है। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। बढ़े बढ़े ना पीछे हटे खुदावन का रूह फरमाता है। बढ़े बढ़े ना पीछे हटे खुदावन का रूह फरमाता। शिफा शिफा मुकम्मल शिफा 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 मुकम्मल शिफा पाक लहू दिलाता है। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। खुदा खुदा हमारा खुदा दिल में रहना चाहता है। खुदा खुदा हमारा खुदा दिल में रहना चाहता है। खुदा खुदा हमारा खुदा 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 हमारा खुदा रूह से भरना चाहता है। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। बढ़े बढ़े ना हरगिज हटे खुदावंद का रूह फरमाता है। बढ़े बढ़े ना हरगिज हटे खुदावंद का रूह फरमाता है। शिफा शिफा मुकम्मल शिफा 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 मुकम्मल शिफा पाक लहू दिलाता है। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। मसा मसा मसीह का मसा बंधन सारे तोड़ता है। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। हालेलुया, प्रेज आमीन। गॉड। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। आइए हम खुदावन के जिंदगी बख्श कलाम में से जो हमें ताजगी और हमें तंदुरुस्ती बख्शता है तलावत सुनेंगे। मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील। अगर आप लोगों के पास सबके पास बाइबल पढ़ी है तो खोलिए प्लीज। यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 21 बाब, उसकी 9 ता 14वीं आयत तक हम तलावत सुनेंगे। और हमारे दरमियान एवेंजलिस्ट नाइला यूनस हैं। मैं खास करूंगा बेटी से कि वो आज की ये जो तलावत है हम सबों के लिए करेंगी, वो हम सबों की रहनुमाई के लिए। बेटी नाइला यूनस, यूहन्ना की अंजील, उसका 21 बाब, उसकी 9 ता 14 आयत। आमीन। मसीह में आप सबको मेरी तरफ से इस्लाम। आए हम खुदावन के कलाम में से तिलावत करेंगे। खुदावन के कलाम में ये मरकूम है, जिस वक्त किनारे पर उतरे, रखी हुई और रोटी देखी, यीशु ने उनसे कहा, जो मछलियां तुमने अभी पकड़ी हैं उनमें से कुछ लाओ। शमौन पतरस ने चढ़कर 153 भरी मछलियों से भरा हुआ जाल किनारे पर खींचा, मगर बावजूद मछलियों की कसरत के जाल ना फटा। यीशु ने उनसे कहा, आओ खाना खा लो। और शागिर्दों में से किसी को जुर्रत ना हुई कि उससे पूछता कि तू कौन है, क्योंकि वो जानते थे कि खुदावंद ही है। यीशु आया और रोटी लेकर उन्हें दी।
आमीन। आइए हम अपने जाहिर सर हुआ। को झुकाएं, अपनी आमीन। आंखों को बंद करें, खुदा उनकी हजूरी को महसूस करें। हमारे दरमियान इवेंजलिस्ट क्रिस्टीना नजीर हैं। मैं दरख्वास्त करूंगा कि वो शुक्रगुजारी की दुआ में रहनुमाई करें। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। आइए हम झुके और खुदावंद से दुआ करें। प्रेज़ कदूस गॉड। कदूस अब्बा फाद जलाली आसमानी बाप, तेरा शुक्र करते हैं। आए खुदा इस वक्त हम तेरे साथ इल्तिजा करते हैं कि कलाम मुकद्दस में से जो कुछ पढ़ा गया, आए खुदावंद वो जो कुछ हमारे प्रीचर के पास मुंह में है कलाम, वो हमारे तक तासीरदार साबित हो, हम उसके वसीला से बहुत सारी बरकत पाएं। इसी तरह तमाम जूम मीटिंग के मेंबरान के लिए दुआ करती हूँ कि खुदावंद उनके जहन को खोले और वो इस कलाम को अपने में संभाले और उसका बहुत सारा फल लेकर आए खुदा सारी मीटिंग में जितनी मीटिंग हो चुकी है उसका शुक्र करते हैं, और बाकी जो मीटिंग है उसमें तो हमारा मददगार साबित होना। आए खुदा इस कलाम के वसीला से जो कुव्वत हम पाए तेरे ही नाम से ये दूसरों तक शिफ्ट कर सके, ये सब कुछ मांगते हैं तेरे पाक पवित्र और जलाली नाम से। आमीन। आमीन। अपनी आंखों को हम बंद रखेंगे, खुदा उनकी हजूरी को महसूस करेंगे। ये तो अब वक्त है कि हम खुदा उनके कलाम के लिए अपने आप को तैयार करें, ताकि आज का कलाम हम सबों के लिए, हम सब के खानदानों के लिए बाइस बरकत और बाइस निजात हो। मैं दरख्वास्त करूंगा भाई अमैनुअल से कि वो दुआया सूरत में जो भी खुदा का रूह उन्हें उभारता है, आप अपनी आंखों को बंद रखेंगे। वो जो भी गीत गाना चाहते हैं, ये दो बोल हम गाएंगे उनके साथ मिलकर, ताकि उसके बाद हम कलाम को मौका दें, ताकि खुदा का कलाम हम सबों के लिए, जो खुदा के बंदा को खुदा ने दिया है, उसके वसीला से हम बरकत पाएं। प्रेज गॉड। हालेलुया। आमीन थैंक आमीन। यू जीसस। यस। हम उनको बंद रखेंगे, खुदा उनकी हालेलुया। करेंगे, एक कोरस गाएंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। तू मौजूद है, तू मौजूद है, तू मौजूद है, तू मौजूद है। हालेलुया 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 Praise God. हालेलुया हालेलुया Thank you. Thank you. Thank हालेलुया। you. मैं Praise God. Praise God. आइए हम दुआ करेंगे खुदा के कलाम के लिए, खुदा के बंदा के लिए। मैं दरख्वास्त करूंगा एवेंजलिस्ट शुबाना सफदर से कि खुदा के खादम के लिए, खुदा के बंदा के लिए, आज के कलाम के लिए दुआ में रहनुमाई करें। खुदावंद हम तेरे नहायत शुक्रगुजार हैं
कि खुदावंद तू हमारे साथ साथ है। खुदावंद बेशक हम खुदावंद इस जूम मीटिंग के जरिया से तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे रहे हैं, लेकिन खुदावंद खुदा हम अपनी रूह में महसूस कर रहे हैं कि खुदावंद खुदा तेरा रूह कुछ हमें खुदावंद खुदा टच कर रहा है, और खुदावंद खुदा तेरे रूह कुछ का एहसार खुदावंद खुदा हमारे चारों ओर है। खुदावंद खुदा इसी मसा में जो खुदावंद खुदा तूने अपने बंदों पर कर रखा है, खुदावंद खुदा तेरे खादिम को मैं सर तक पाऊं खुदावंद खुदा तेरे हैंड ओवर करती हूँ, क्योंकि खुदावंद खुदा तेरा खादिम खुदावंद खुदा हम सबों से हम कलाम होने को है। तो खुदावंद खुदा तेरे बंदा के लिए तुझसे मिन्नत करती हूँ कि खुदावंद तू अपने खादिम को कसरत से अपने जलाल में इस्तेमाल कर, और खुदावंद खुदा वो कलाम हम सबों को अता कर खुदावंद खुदा जिसकी हमें जरूरत है। और खुदावंद तेरे हजूर से मिन्नत करती हूँ कि जब तक तेरा खादिम खुदावंद खुदा हम सबों के साथ हम कलाम हो, खुदावंद तेरा रोल को तुझसे जुदा ना हो, और खुदावंद खुदा तेरा कलाम हम सबों की जिंदगियों के लिए बायसे बरकत हो। खुदावंद खुदा तमाम जिंदगियों को और उन तमाम जानों को जो भी इस कलाम को सुनने वाली हैं, उन सबों को भी तेरे आगे खुदावंद खुदा पेश कर देती हूँ। उन सबों को भी छू खुदावंद खुदा, उनको खुदावंद खुदा अपनी मुहाफजत में ले, ताकि खुदावंद खुदा तेरे कलाम को सुने समझे और इसको कबूल करे, और खुदावंद खुदा आइंदा जिंदगी में खुदावंद खुदा इस कलाम के मुताबिक खुदावंद खुदा सबों को चलने का फजल अनायत फरमा। एक दुआ फिर तेरे खादम को सर तपाऊं तेरे हैंड ओवर करती हूँ, ले और अपने खादम को बड़ी बरकत दे और अपने जलाल में इस्तेमाल कर। मसीह यीशु के वसीला से मांग लेती हूँ, आमीन। हाँ, खुदा उनका शुक्र करते हैं कि अब वो वक्त है कि हम खुदा की आवाज को, खुदा के कलाम को सुने। कलाम में लिखा है कि क्या ही खुशनुमा वो कदम है जो खुशखबरी को लेकर आते हैं। मैं चाहूंगा कि हम तालियों में खुदा के खादम को, खुदा के बंदा को, पास्टर डेव माइकी साहब को जोरदार तालियों में हम वेलकम करेंगे। आप सबको मेरे तरफ से खुदावन यीशु मसीह के बाबरकत नाम में बहुत सलाम। मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि मैं आज इस फोरम में, इस जूम की मीटिंग में, इस इबादत में आपके साथ मौजूद हो सकूं। मैं ख़ास तौर पर सफ़दर नाज साहब और आशिर बशीर साहब का बहुत शुक्रगुजार हूं, और सारी टीम का जिन्होंने ये दावत दी है मुझे। और मैं इसको शर्फ की बात समझता हूँ और बड़ी खुशी की बात कि मुझे नहीं पता आप सब लोग कहाँ कहाँ पे बैठे हैं। मुझे पता है कि कुछ के लिए गुड इवनिंग है, कुछ के लिए गुड मॉर्निंग है, पता नहीं शायद दरमियान में कुछ ऐसे जैसे यूके में शायद बैठे हैं जो जिनके लिए गुड आफ्टरनून है, मुझे नहीं पता। लेकिन खुदावन आपको बहुत बरकत दे, और खुदा करे कि ये जो इस वक्त होगा खुदावन के कलाम में कि हमारे लिए बायस से बरकत हो। मैं मुझसे दरख्वास्त की गई है कि मैं अपना थोड़ा सा तारफ़ कराऊं। तो मुख्तसर तौर पर मैं ये बताना चाहता हूं कि मेरा शख्सी ताल्लुक यूके से है, इंग्लैंड से है। मैं यहाँ पे पाकिस्तान में तकरीबन कोई 8.5 साल से हूँ अपनी फैमिली के साथ। तो मेरी एक बीवी है खुदा उनके फजल से, उसका नाम है मरियम, और 2 बच्चे हैं, एक 12 साल का बेटा, एक 11 साल की बेटी। तो हम लोग काफ़ी देर से खुदा उनके फजल से यहाँ पे हैं। पहले हम थे इस्लामाबाद में तकरीबन 1 साल तक उर्दू सीखने के लिए, फिर 5 साल तक हम रहीम या खान में खिदमत करते रहे, और अभी 2.5 साल से हम लोग लाहौर में हैं। मैं पहले नेशनल डायरेक्टर रहा सिंध पाकिस्तान का, लेकिन अभी मैं लाहौर डायसिस के साथ खिदमत कर रहा हूँ। मैं कैथीड्रल चर्च ऑफ द रेजरेक्शन में जो माल रोड के ऊपर है, वहाँ पे पासवानी खिदमत सर अंजाम देता हूँ, और इसके साथ मेरा टाइटल है डायोसिसन मिशनर। इसका मतलब है कि हम कोशिश करते हैं कि जो चर्चेस है हमारे, कि हम मिलकर एक दूसरे के साथ मिलकर आउटरीच करें उन लोगों को जो मुश्किल में है और जो खुदावन की आवाज़ से दूर है। तो आइए हम खुदावन के कलाम की तरफ चलें, क्योंकि ये बहुत बेहतर है कि हम इस पर गौर करें। और जब मुझसे दरख्वास्त की गई थी, जब मुझे दावत मिली यहाँ पे बात करने की,
तो बात ये हुई थी नौजवानों के बारे में। तो मैं दुआ कर रहा था और खुदा से पूछ रहा था कि अगर मुझे बस एक ही मौका हो कि इन नौजवानों से बात करूं, तो खुदा तू उनसे क्या कहना चाहेगा। और मुझे ऐसा लगा कि जो नौजवान है, वैसे हम सबके लिए है, लेकिन खास तौर पर अपनी नौजवानी में जो सबसे बड़ी जरूरत है पूरी जिंदगी के लिए, ये है कि हम खुदावन यीशु मसीह को देखें, कि हम उसको जाने, कि हम उसका किरदार जो है हम उसको समझें और पहचाने और उसको अपनाएं अपनी जिंदगी में। और मेरे पसंदीदा आयत में से यूहन्ना 21:12 एक है जो जो अभी हमने पढ़ा है। यीशु ने, जिसका जो पहला हिस्सा है, यीशु ने उनसे कहा, आओ खाना खा लो। और जब आप इंग्लिश वर्जन में पढ़ते हैं, लिखा है कि जीसस सेड कम एंड हैव ब्रेकफास्ट, आओ नाश्ता कर लो। और जब मैं यूनिवर्सिटी में था, मैं, आप लोग जानते हैं PFES, यहाँ पे पाकिस्तान में, पाकिस्तान फेडरेशन ऑफ इवेंजेलिकल स्टूडेंट्स, तो उसका एक सिस्टर मूवमेंट है UK में। मैं उनके ग्रुप में रहा और हम बड़ी कोशिश करते थे कि हम सब लोगों तक खुदा का कलाम पहुंचा दें जो वहाँ पे स्टडी कर रहे थे, क्योंकि लोगों का ख्याल ये है कि जो UK है वो मसीही मुल्क है, लेकिन असली बात ये है कि तकरीबन 95% के लोग वो मतलब चर्च नहीं जाते और मसीह को इतने ज्यादा नहीं जानते इन दिनों में। अफसोस की बात है, माजी में ऐसा नहीं था, लेकिन अभी है। तो हमारा काम ये था कि हम हम खुदावंद यीशु मसीह का तारफ करवाएं। तो हमने कुछ स्वेटर्स बनवाए जिसमें लिखा था जीसस सेड कम एंड हैव ब्रेकफास्ट, क्योंकि काफी लोगों को अजीब लगता है। लोगों को पता है कि खुदावंद यीशु मसीह कहता है, और कहता भी है, बड़ा अहम है, राह हक और जिंदगी मैं हूँ, कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं आता, नहीं आ सकता। कहता भी है कि दुनिया का नूर मैं हूँ, ऐसी बातें। लेकिन लोगों को इतना ज्यादा नहीं पता कि वो, उन्होंने ये भी कहा था कि आओ मेरे साथ नाश्ता कर लो। और उसने किन लोगों से ये बात की थी? वो जो लोग थे, मतलब क्या हम उन्हें वफादार और अच्छे लोग समझते हैं? तो किसी हद तक हम समझते हैं, बेशक ये रसूल हैं जो बन गए थे। लेकिन उस वक्त आप गौर करें इस पे कि ये जो यूहन्ना 21 बाप है, ये किस वक्त है? ये खुदावन यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के तकरीबन फौरन बाद है, उन्हीं दिनों में है। तो ये लोग जो पतरस है, यूहन्ना है, यकूब है, ये सारे लोग जिनसे खुदावन यीशु मसीह मुलाकात कर रहा है, बेशक वो खुदावन यीशु मसीह के दोस्त थे, लेकिन हाल ही में उन्होंने ऐसा रवैया पेश किया है कि वो दुश्मनों की तरह है। आप सोचें, फर्ज करें आप बड़े मुश्किल में हैं, ठीक है, पुलिस आपको पकड़ती है, ठीक है, वो आपको हैंड ओवर करते हैं इंटेलिजेंस वालों को, और वो लोग शुरू करते हैं कि वो आपके साथ अच्छा सलूक ना करें। लेकिन उनके सारे जो इल्जामात हैं, कुछ मजहबी लीडरान भी आपके खिलाफ खड़े हैं, और वो जो सारी बातें कर रही हैं वो गलत है। अभी समझें कि आपके जो सारे दोस्त हैं, इसके बजाय कि वो आपके साथ खड़े हो जाएं, वो भाग जाएं। और जो सबसे शायद करीबी दोस्त था आपका, वो खुद कसम के साथ आपको इनकार करता है। वो कहते हैं नहीं, मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, मैं इसको नहीं जानता। तो जब आप निकलें उधर से, आप क्या कहना चाहेंगे उन दोस्तों से? आप उन्हें दोस्त समझेंगे या आप समझेंगे कि नहीं,
ये लोग मेरे दुश्मन की तरह हैं, उन्होंने मुझे छोड़ दिया उसी हालत में। यही सिचुएशन था ना, खुदावन यीशु मसीह पकड़ गया था और मजहबी लीडरान उसके खिलाफ बातें कर रहे थे। तकरीबन सारे के सारे शागिर्द वो भाग गए थे, सिर्फ पतरस और यूहन्ना थोड़ा नजदीक रहे। और आपको पता है कि इसके बाद खुदावन यीशु मसीह की पेशन गोई के मुताबिक शमौन पतरस ने 3 दफा उसको इनकार किया था, और तीसरी दफा जो थी उसने कसम के साथ उसको इनकार कर दिया था। और यीशु जब उसकी मुलाकात होती है इसके बाद, वो उनसे क्या बात करता है? यीशु ने उनसे कहा, आओ खाना खा लो। उसने उनके लिए खाना तैयार किया था और वो उन्हें दावत देता है कि वो आ जाएं, कम एंड हैव ब्रेकफास्ट। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि कई दफा हम शायद मुआशरे की वजह से, शायद और वजूहात की वजह से, हम गलत तस्वुरात अपने जहन में रखते हैं खुदा के बारे में। लेकिन खुदा का किरदार जो है शुरू से लेकर आखिर तक यही किरदार है कि हमारा खुदा वो खुदा है जो अपने दुश्मनों के साथ, जो आपके और मेरे साथ हैंग आउट करना चाहते हैं, वक्त गुजारना चाहते हैं, खाना खाना चाहते हैं, रफाकत रखना चाहते हैं। अगर आप पीछे चले जाएं पुराने अहदनामे में, अहबार की किताब, काफी लोगों का ये ख्याल है कि अहबार की किताब जो हम लेविटिकस इंग्लिश में कहलाते हैं, वो तो बहुत एक बोरिंग किताब है। इसमें बहुत बड़ी लंबी तफसीलात हैं किस बारे में, कि कुर्बानियों के बारे में, हैकल के बारे में, खेमा के बारे में, ये सारी बातें। लेकिन अगर हम उन पर गौर करें तो हम देखते हैं कि ये एक तस्वर है जो जिसमें हमें खुदा का किरदार नजर आता है। और हमारे पास वक्त नहीं है कि तफसीलन हम देखें, लेकिन जो पहले मेरे ख्याल में 4-5 किस्म के कुर्बानियां हैं, वो उनका सारा मकसद ये है कि खुदावन के लोग जो हैं, जो खुदावन के पास आना चाहते हैं, कि उनके लिए रास्ता खोला जाए, कि वो उसके पास आ जाएं। और फिर जो आखिरी है, जो अखबार की किताब के 7वें बाब में आता है, उसका नाम है शुक्राने, मतलब 11वीं आयत से आगे हम अभी हम हमारे पास नहीं है, लेकिन सलामती या शुक्रगुजारी के ज़िबे, सलामती या शुक्रगुजारी के ज़िबे। और ये जो कुर्बानियां थी ये बिल्कुल ऑप्शनल थी, ठीक है। बाकी जो कुर्बानियां होती थी वो लाजमी होती थी अगर कोई खुदावन के पास आना चाहता है। फिर जो आखिरी थी एक मौका है, ठीक है। और इसमें क्या है, इस कुर्बानी का शक्ल बेसिकली ये है कि एक मौका है आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए कि आप खुदावन की हजूरी में आकर उसके साथ खाना खाएं, उसके साथ वक्त गुजारें, उसके साथ रफाकत रखें। शुरू से ही ये हमारा खुदा का किरदार है कि ये खुदा की ख्वाहिश है, वो ऐसा खुदा है कि वो हमारे साथ वक्त गुजारना चाहता है। आप खुदावन यीशु मसीह की जिंदगी पर गौर करें। जकई के बारे में आप जानते हैं, उसका क्या काम था, वो मसूल लेने वाला था, ठीक है। आपको पता है कि उन दिनों में जो टैक्स कलेक्टर्स होते थे, जो मसूल लेने वाले होते थे, वो उन्होंने अपने आप को अपनी कौमों के दुश्मन बनाए। समझें कि उस वक्त जो खुदा के लोग थे वो बनी इसराइल थे, इसराइल की कौम थी, लेकिन उनके ऊपर रोम की हुकूमत कर रही थी, ठीक है। इसका मतलब है कि वो एक किस्म की गुलामी में थे, एक किस्म का ऑक्यूपेशन में थे। और कुछ लोगों ने फैसला किया था कि मैं रोमी हुकूमत के लिए काम करूंगा, मैं टैक्सेस कलेक्ट करूंगा
मसूल में ले लूंगा अपने लोगों से, अपने भाइयों में से दुश्मनों को देने के लिए। और ना सिर्फ वो, बल्कि आपको पता है कि उनका क्या काम होता था कि फर्ज करें कि आपका टैक्स है 1,000, ठीक है, तो वो कहते थे कि आपका टैक्स जो है भाई ये 2,000 है, ठीक है, और 2,000 वो लेते थे, 1,000 रोमी हुकूमत को देते थे, 1,000 खुद खाते थे, जेब में डालते थे। वो ऐसे लोग हैं थे। इसका मतलब है कि जकई जो है उसने अपने आप को अपने लोगों का दुश्मन बनाया है, लेकिन लोग जो हैं वो कोई आम कौम नहीं है, ये खुदा की कौम है, ठीक है। तो उसने अपनी शनाख्त की अहमियत नहीं रखी कि हम लोग इब्राहिम के बच्चे हैं, हम लोग इब्राहिम के फर्जंद हैं, हमें इकट्ठे मिलकर चलना है, हमें खुदा के लिए जिंदगी को बसर करना है। नहीं, उनका ये था कि यार ये एक मौका है मेरे लिए कि मैं थोड़ा सा पैसा कमाऊं, बल्कि ज्यादा पैसा कमाऊं। तो उसने उनको इनकार किया ताकि वो रोमी हुकूमत के लिए काम करें। और किसकी कौम है? खुदा की कौम है। तो इसका मतलब ये भी है इसमें कि उसने अपने आप को खुदा का दुश्मन बनाया। और खुदावन यीशु मसीह शहर में आता है जिसमें जकई रहता है, और वो सीधा किसके पास आता है? जकई के पास आता है। और बहुत लोग नाराज हो जाते हैं क्योंकि हमारे खुदावन यीशु मसीह जकई से क्या बात करता है कि यार मैं तुम्हारे पास आ रहा हूं, मैं तुम्हारा घर खाना चाहूंगा। और कि जकई की जिंदगी में, जकई के घर में क्या आए? नजात आए। और खुदावन यीशु मसीह बाद में कहता है कि ये वाकई इब्राहिम का एक बेटा है। इसका मतलब ये है कि हमारा खुदा जो है, खुदावन यीशु मसीह का किरदार वो ही है जो पुराने अहदनामे में नजर आता है कि वो अपने दुश्मनों को अपने पास ले आता है ताकि हम उसके साथ रफाकत रखें। ये खुशखबरी है, और वही खुदा आज तक हमारा खुदा है। अब एक और हवाला हम निकालें, पहला पतरस इसका 3 बाब की 18वीं आयत। ये बहुत खूबसूरत, जो इसकी आयत की पहला हिस्सा है, बहुत ही खूबसूरत समरी है खुशखबरी की। पहला पतरस बाब नंबर 3 आयत नंबर 18, इसलिए कि मसीह ने भी, यानी रास्तबाज ने, ना रास्तों के लिए, तो जिस तरह हमने देखा है कि जकई वो तो नाराज था, पतरस वगैरह उन्होंने खुदावन यीशु मसीह को इनकार किया था, वो नाराज थे। इसलिए कि मसीह ने भी, यानी रास्तबाज ने, ना रास्तों के लिए गुनाहों के बायस एक बार दुख उठाया। किस वजह से? खुदावन ने किस वजह से दुख उठाया? किस वजह से उसने अपनी जान दी है? ताकि हमको खुदा के पास पहुंचाए। ये खुशखबरी का पैगाम है, ये हमारी जिंदगी का मकसद है कि हम खुदा के पास पहुंचे। और ये ना सिर्फ आसमान की बात है, बल्कि बेशक ये इसका अल्टीमेट फुलफिलमेंट है कि ये पूरा हो जाएगा उस वक्त, लेकिन इस वक्त भी कि हम खुदा को जानें, कि हम खुदा की हजूरी को महसूस करें, कि हम खुदावन को एंजॉय करें। 16th सेंचुरी में कुछ लोगों ने समराइज करने की कोशिश की कि मसीही ईमान क्या है। उन्होंने उसको खिलाया वेस्टमिंस्टर कन्फेशन ऑफ फेथ, आप ऑनलाइन पे देख सकते हैं। और उसका पहला सवाल ये है कि व्हाट इज द चीफ एंड ऑफ मैन? इसका मतलब है कि इंसान का बुनियादी मकसद क्या है? और जवाब ये आता है कि टू ग्लोरीफाई गॉड एंड एंजॉय हिम फॉर एवर, खुदावन को जलाल देना है और उसको हमेशा तक एंजॉय करना, उसमें हमेशा तक खुशी महसूस करना। ये है ताल्लुक बनाना खुदा के साथ, कि हम उसको एंजॉय करें,
आपने देखा है एबार की किताब से कि ये और बहुत और सारी मिसालें हैं। हमारे पास वक्त नहीं है आज के हम सारे के सारे देख लें, लेकिन मैं कुछ मिसालें आपके सामने पेश कर रहा हूँ। एबार की किताब में खुदा का किरदार कैसा है। कुछ लोग कहते हैं कि पुराने अहदनामे में खुदा बहुत नाराज था, गुस्सा करने वाला था, और फिर नए अहदनामे में पता नहीं उसको क्या हुआ, लेकिन कुछ खुश हो गया। ये नहीं है, ठीक है। आप गौर से पढ़ें खुदावन का कलाम। बेशक सवालात भी आएंगे, आप वो भी पूछें कि ये क्यों हुआ, किस तरह इसने क्यों इस तरह किया है, ये सारा। लेकिन देखें उसका जो किरदार है वही था कि उसने रास्ता बनाया लोगों के लिए कि वो उसके पास आ जाएं। और मकसद क्या था कि हम खुदावन के साथ रफाकत रखें, कि हम खुदावन के साथ खाना खाएं। हमारा खुदा कैसा खुदा है? वो यही खुदा है जो अपने दुश्मनों के लिए खाना तैयार करता है, और फिर वो दावत देता है कि हम उसके पास आकर खाना खाएं और रफाकत रखें। और जब हम आगे देखते हैं मुकश्शफ़ की किताब में, यही तस्वीर नजर आती है कि आसमान पर हम खुदा के साथ क्या करेंगे? हम खाना खाएंगे, हम रफाकत रखेंगे, हम उसकी हजूरी में रहेंगे हमेशा तक। तो आज हमें क्या करना है? अगर आप अपने आप को दूर समझते हैं खुदा से, तो खुदा के पास आए। वो कहता है आओ, खाना खा लो, मेरे साथ वक्त गुजारो। हमें खुदावन के पास आना है। शायद मुझे नहीं पता कि गुजरे हफ्ते में या वक्त में आपके साथ क्या हुआ है, आप किस तरह फील हो रहे हैं। कि शायद आपसे गलतियां हुई हैं, शायद ऐसे काम आपने किए हैं जिनसे आप खुदावन के सामने शर्मिंदगी महसूस करते हैं। आप खुदावन के सामने उन्हें इकरार करें, आप रुजू लाएं, आप उन्हें छोड़ दें, खुदावन के पास आ जाएं। वो आपसे कहता है जिस तरह कि शमौन पतरस को, यूहन्ना को, याकूब को, सारे शागिर्दों को कहता था उन दिनों में, आओ खाना खा लो, आओ मेरे साथ आ जाओ। और दूसरी जो चैलेंज मैं आपको देना चाहता हूँ इन बातों में से, कि जब हम उसके पास आते हैं, वो हमें मसीह के हम शक्ल बनाता है। वो हमें हमारे अंदर अपना जो इलाही किरदार है वो पैदा करता है। शायद आपके कुछ लोग हैं आपकी जिंदगी में जो आपके लिए धोखा का बायस, मुश्किल का बायस बन गए हैं। आप इस मेहरबानी को देखकर जो आपके लिए है, जो खुदावन ने आपके साथ की है, उसके मानंद बन जाएं कि जो मेरे दुश्मन है, मैं खुदावन के फजल से, खुदावन की मदद के साथ उन्हें मेरे दोस्त बनाऊं, ताकि वो भी शायद मुझ में मसीह को देखें और वो भी उसके पास आ जाए। खुदा हमारा खुदा दिल में रहना चाहता है। खुदावन आपको बहुत बरकत दे। आमीन। अच्छा, बहुत खूबसूरत मैसेज आपने सुनाया। खुदावंद आपको बरकत दे। मैं चाहूंगा कि आए हम अपनी आंखों को बंद करें, अपने सर को झुकाएं। अगर किसी की दरख्वास्त हो तो मैं चाहूंगा कि वो बीच में बोल सकता है, ताकि हम इंटरसेशन के लिए हम दुआ करें। मैं दरख्वास्त करूंगा पास्टर आशर साहब से कि वो इंटरसेशन में मुराजात जो है शफायत के लिए दुआ में वो रहनुमाई करेंगे। और अगर किसी की दरख्वास्त है तो वो बीच में अपना हैंड्स अप करके अपनी दरख्वास्त जो है वो बता सकता है। मेरे एंड से एक दरख्वास्त है, भाई यूनुस बरकत हैं जो शालामार हॉस्पिटल लाहौर में दाखिल हैं। मैं आज उनको मैंने विजिट किया है, हमने ऑलरेडी उनके लिए दुआएं की हैं। खुदा ने उनको काफी हद तक बेहतर किया है। और मेरी ये दरख्वास्त है, बल्कि उनकी फैमिली की तरफ से भी दरख्वास्त है कि भाई यूनुस बरकत को जो है आप उनको दुआओं में याद रखें, ताकि उनकी शफायत जो है खुदा उनके हजूर पहुंचे और उनको जो तंदुरुस्ती मिली है उनकी तंदुरुस्ती जो है खुदा कायम रखे। हालेलुया, हालेलुया। खुदा उनका हम शुक्र करते हैं खूबसूरत इस कलाम के लिए
ये कलाम जो है इटसेल्फ हमारे हम सब के लिए जो है वो शिफा का जो है वो बाइस है। अगर आपके पास कोई अभी कोई दरख्वास्त है तो प्लीज, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है कि हम जो है ज्यादा देर तक वेट करें। अगर आपके पास है, अपना माइक जो है खोलें और जो है आप जो है वो शेयर जो कर सकते हैं। हालेलुया। हमें जो है बिनिश की तरफ से एक रिक्वेस्ट आई है जो है चैट बॉक्स में, हम उसके लिए हम दुआ करेंगे। हालेलुया। आइए अपने आप। सॉरी, जो- हाँ जी सर। वो आपने कहा था कि संडे को आप गवाही देंगे, तो खुदा के फजल से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आमेन आमेन। खुदावंद के जलाल के लिए जोरदार तालियां बजाएं, क्योंकि थैंक यू। खुदावंद अपने लोगों के लिए काम करता है। खुदावंद ने हमारे लिए अपना खाना जो है तैयार किया है, जैसा कि पास्टर साहब ने आज हमें कलाम जो है सुनाया। इट्स सो मच अमेजिंग। हमारा खुदा हमारे लिए हर वक्त काम करता रहता है, हमें जस्ट उसको जो है रिसीव करना है। आइए अपनी आंखों को जो है हम सब जो है बंद करें, अपने हाथों को खुदावंद की तरफ जो हम सब उठाएं, अपने जो है दिलों को खुदावंद की तरफ हम जो है जो हम जिसको जो है लेके जाएं, अपने आप को खुदावंद के सामने पेश करें मुकम्मल तौर पर, और शुक्रगुजारी की जो है कुर्बानियां जो है गुजरानते हुए अपने होंठों का नजराना खुदावंद के सामने हम पेश करें। मिलकर खुदावंद के सामने अपने आप को हम जो है पेश करें। हालेलुया हालेलुया। रब्बुल अफवाज, आसमान और जमीन के खालिक और मालिक यहोवा पाक खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं तो कि खुदा आज शाम के लिए कि तूने अपने खादम को हमारे दरमियान तूने मुकर्रर जो है वो किया था खुदावंद के आज वो हमसे कलाम करे। खुदावंद आज के इस कलाम के लिए हम तेरे शुक्रगुजार हैं। तू अपने खादम को खुदावंद अपने जलाल के लिए जो कसरत से इस्तेमाल कर खुदावंद, खुदा वो कौमों के अंदर उम्मतों के अंदर खुदावंद ये तेरे कलाम को जो है लेकर जाए, और तेरा ये कलाम उनकी जिंदगियों के लिए बायस जो है बरकत हो, हम सब की जो है शिफा का जो है बायस हो, ताकि हम खुदावंद इस कलाम को समझे और तेरे इस कलाम के वसीला से हमारी निजात हमें जो है ये मिल सके। खुदावंद के खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं। खुदावंद खुदा तेरे बेटे अजीम के लिए तेरा शुक्र करते हैं, जिसने अभी जो गवाही दी है कि हम जो है खुदावंद खुदा तू हमें जो बहाल करता है, तूने अपने बेटे को जो बहाल किया है, इसके लिए हम तेरे शुक्रगुजार हैं। खुदावंद खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं तेरे उस बेटे के लिए जो खुदावंद हॉस्पिटल में है, उसके लिए तेरा शुक्र करते हैं कि तू खुदावंद उसकी जिंदगी में काम जो है कर रहा है, उसकी जिंदगी में जो है वो तब्दीली आ रही है। हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद खुदा। आज शाम हम तेरी हजूरी में हैं। तू खुदावंद खुदा हमारे इन होठों के नजरानों को, शुक्रगुजारियों को, हमारी इन दुआओं को, मनाजात को, इल्तिजाओं को अपनी हजूरी में कबूल जो फरमा। हमारे गुनाहों को, गलतियों को, खताओं को तू बख्श दे। खुदावंद खुदा तेरे इन लोगों को खुदा तेरे सामने पेश करता हूं, अपनी तमाम तरह दरख्वास्तों को, मनाजातों को जो तेरे लोगों के जो दिलों के अंदर है, जो खुदावंद खुदा जो है किसी भी जो है सबब से खुदावंद खुदा बोल नहीं जा पाते, हम अपने गुनाह का इकरार नहीं जा कर पाते, लेकिन खुदावंद तू सब कुछ जानता है। तू हमारे मांगने से पहले जानता है कि हम किन चीजों के मोहताज हैं। तू आज खुदावंद के खुदा हर एक की जिंदगी में निजात दे, शिफा दे, उनका मौजज़ा उन्हें अता कर जिसके लिए खुदा वो मुंतजिर है। खुदावंद के खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं आज शाम के लिए, आज की पूरी इस इबादत के लिए हम तेरे जो शुक्रगुजार हैं। मीटिंग प्रेसिडर के लिए हम तेरा जो शुक्रिया अदा करते हैं। यूथ फ्यूजन के लिए हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। खुदावंद को इस प्रोग्राम में तू हम सबको बड़ी जो बरकत दे। इस खुदावंद को छोटे से इस गले को अपने जलाल के जो है तू खुदावंद का जो है कसरत से इस्तेमाल करना, ताकि तेरे खुदावंद का ये कलाम को जमीन की इंतहा तक जो है वो लेकर जो है जा सके। तू खुदावंद इस यूथ को खुदावंद खुदा द वॉइस ऑफ जो है शेपर्ड इंटरनेशनल मिनिस्ट्री की पूरी इस खुदावंद खुदा जो है इस यूथ को, तमाम तो जो है पार्टनर्स को अपने जलाल के लिए जो है कसरत से इस्तेमाल कर। रब्बुल अफवाज हम तेरा जो शुक्र करते हैं, अपने इन घरानों पर, खानदानों पर तेरी बरकत मांगता हूँ। खुदावंद खुदा मैं पास्टर जो है माइक देव के लिए तेरा शुक्र करता हूँ, इनकी फैमिली के लिए, इनकी मिसेस के लिए खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने खुदा अपने खादम को प्लांट किया है इस जमीन पर अपनी जो गवाही के लिए। हम तेरा शुक्र करते हैं खुदा इस खानदान को और ज्यादा जो है बरकत दे, और खुदा अपने कलाम की जो है वुसअत के लिए जो है कसरत से इस्तेमाल कर। यीशु अल मसीह के नाम में हम सब जो है मिलकर मांगते हैं और अपने ईमान के वसीला से पा लेते हैं।
आमीन। आइए खुदा उनकी सिखाई हुई दुआ में हम सब जो है शामिल होंगे। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जिस तरह आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को माफ किया है, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल वो तेरे ही हैं। आमीन। हालेलुया। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शराकत आज से लेकर हमेशा तक कुल ईमानदारों के साथ, इस कलीसिया के साथ, आलमगीर कलीसियाओं के साथ आज से लेकर अब तक होती रहे। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुदस के नाम में मांगते हैं, यीशु मसीह के वसीला से पा लेते हैं। आमीन। God bless you everyone. खुदावंद आप सबको बरकत दे। Pastor Dave Mike, we are very blessed. We are very, very blessed. While you was talking, I'm feeling too much your blessings, and you are blessing for us tonight. खुदावंद का हम शुक्र करते हैं। आप सब अपना माइक खोल सकते हैं। मैं आप सबसे दरख्वास्त करूंगा, एक बार हम जो फिर से खुदा के इस खादम के लिए जोरदार तालियां हम जो इनके लिए जो बजाएंगे। हालेलुया। पास्टर डेव, थैंक यू। दोबारा आपका बहुत बहुत शुक्रिया बरकत देने का। खुदावंद आपके साथ हो और इसी तरह खुदा आपको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता रहे। आमीन। और थैंक यू, आप सबका बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा मुझे आपके साथ थैंक यू। टाइम स्पेंड करने में।